वो भिखमंगे नहीं हैं। और ये जो चरित्र है कि लोगों को गरीब बनाए रखो और उनको भीख देते रहो, 100 यूनिट तक भिखमंगा बन जाए तो ठीक है, 100 यूनिट तक उत्तराखंड के लोग भिखमंगा बन सकते हैं, लेकिन 300 यूनिट वाला मंजूर नहीं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, देहरादून के पुलिस कप्तान के पास एक ऐसा वीडियो भेजा गया है जिसमें मेरा बयान चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक शिकायत दर्ज की है और उसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसा वीडियो चला रही है जो एडिटेड है और जिसमें भाजपा के पैनलिस्ट पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो उत्तराखंड के लोगों को भिखमंगा कह रहे हैं। और इस बात पर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। आम आदमी पार्टी इस भिखमंगा शब्द को लेकर जो है तमाम तरह से प्रदेश भर में एजिटेशन करती दिखाई दी और प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। हालांकि अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ नहीं है, लेकिन जो इसमें गंभीर बात है वो यह है कि जिस अंदाज में भाजपा के पैनलिस्ट ने वो बात कही थी, वो बात उत्तराखंड के लोगों के सामने एज इट इज आनी बहुत जरूरी है। और लोगों को ये भी समझना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पैनलिस्ट थे हमारे साथ बैठे हुए, वो क्या कह रहे थे, जो टीवी एंकर थे वो क्या कह रहे थे, और जो मेरा बयान जो है पुलिस कप्तान के दफ्तर में भेजा गया है, आम आदमी पार्टी की वॉल पर है, जिसको लेके भाजपा के लोग जो है शोर शराबा मचा रहे हैं। ये सब बातें इसलिए सामने आनी जरूरी है कि कल के दिन कोई इस गलत में न रहे कि कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम जो लोग चर्चा करते हैं, इस प्रदेश के हितों की चिंता करते हुए जो अपनी बात रखते हैं और जो सच्चाई है उसे सामने लाने की बात करते हैं, तो ये सब बात उत्तराखंड की जनता के सामने आनी इसलिए जरूरी है कि जो बात 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, उसके बाद भाजपा के लोगों ने कहा कि वो 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम उससे भी ज्यादा देंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री जो है बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। ये वो तमाम सवाल हैं कि अगर अब उस बिजली पर जो बवाल मचा हुआ है, उस बवाल का जो है चुनाव तक मुझे लगता है कि पूरी तरह माहौल गर्म रहेगा। और ये एक्चुअल बात उन्होंने उनसे क्या सवाल पूछे गए थे वो आप सब लोगों को जानना जरूरी है। मैंने उस सवाल का क्या जवाब दिया ये जानना भी बहुत जरूरी है। और ये कंप्लीट जो आप जब पूरा देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जो आम आदमी पार्टी है, जिनको लेकर ये माना जा रहा है कि 2022 की जो चुनाव की तैयारियां हैं बहुत तेजी से वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये एक्चुअल क्या करने जा रहे हैं, इस तरह की चीजों को जो इनका आईटी सेल है वो किस प्रकार जो है अपने लाभ के लिए जो है आगे बढ़ाता है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैं आप ही से लेता हूं, प्रभाकर उनियाल जी। जिस तरह से केजरीवाल ने कल धमाका किया, उसके बाद सबसे ज्यादा करंट तो बीजेपी को ही लगा होगा। सत्ता में आप ही लोग हैं, आप 100 यूनिट की बात कर रहे थे, उसके बाद केजरीवाल ने 300 यूनिट कर दिया है, तो सबसे ज्यादा करंट तो आप ही को लगा। अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी मॉडल को ही लोगों ने एक्सेप्ट किया है, वही चलेगा, यहाँ केजरीवाल मॉडल नहीं चलने वाला है। पवन जी, पहले तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी का अभी भी उत्तराखंड में कभी भी जनमत का परीक्षण नहीं हुआ कि वो कितने पानी में है। उनकी उपस्थिति जनता के बीच में अभी नहीं है। वो केवल मीडिया में छाए हुए हैं। मीडिया में वो हल्ला गुल्ला उनके नाम पर है, इसलिए कि दिल्ली में उनकी सरकार किसी तरह से बन गई है, इतनी विशेष बात है। उससे अधिक उनको गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में नहीं ले रही है। रही आपने दूसरी बात, ये जो राज्य बना था, ये राज्य जनता के आकांक्षाओं का और स्वाभिमान और सम्मान, यहाँ के इलाकों का, यहाँ के जो जनजीवन है, यहाँ के लोग सेना में हैं, पर्वतीय क्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति दे करके समाज की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, वो भिखमंगे नहीं हैं। और ये जो चरित्र है कि लोगों को गरीब बनाए रखो और उनको भीख देते रहो और ऐसा वोट बैंक साध के रखो, ये मनोवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां राज्य, अगर सबसे उत्कृष्ट उदाहरण में देना चाहूं गुजरात का, तो गुजरात में वर्षों से जनरेटर की बिक्री शून्य है। यूपीएस की जो बिक्री है वो शून्य है। इस प्रकार, क्योंकि 24 घंटे बिजली मिलती है और प्रत्येक को मुफ्त क्यों दी जाए? उस व्यक्ति को जो देने की स्थिति में नहीं है, किसी प्रकार से वंचित है, किसी प्रकार से उसको उसके बारे में एक सहानुभूति रखी जाए, वो तो ठीक है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ये जो रिश्वत देने की बात है, यह ठीक नहीं है। जनता की सुविधाएं वो उसको, जो उसका पात्र है, जो किसी प्रकार से समर्थ नहीं है, उसको सहायता देना, यह मनोप्रवृत्ति होनी चाहिए। और केजरीवाल जी की नीति
मैं बड़े सम्मान पूर्वक कहना चाहूंगा, धोखा देने की नीति है, हर जगह धोखा देना, झूठ बोलना, और ये झूठ का पर्दाफाश दिल्ली में हो चुका है। कैसा उन्होंने ऑक्सीजन के त्राहिमाम का संकट बचाया, न्यायालयों को बरगलाया, न्यायालय में जाके झूठ बोला, और फिर जाकर पता लगा कि दूसरे राज्यों में उन्होंने अभाव पैदा किया ऑक्सीजन का, वहां लोगों का प्राण संकट में डाले। ये स्थिति, ये चिंतन, ये चरित्र इस व्यक्ति का है। इस व्यक्ति को उत्तराखंड की जनता न पसंद करती, न किसी प्रकार का भाव देती। थोड़ा मीडिया में उनका नाम उछाल दिया है, और एक आध लोग जो हैं उनके झांसे में आ गए किसी प्रकार से अपना राजनीतिक भविष्य वहां देखने के लिए। उनको लगा वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, इसलिए उस राह पर चल चुके हैं। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति उत्तराखंड का आम आदमी पार्टी के साथ जाता नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए चिंता जैसी या सोचने जैसे इस मामले में कोई बात नहीं है। ठीक है। अब चूंकि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ उनके नुमाइंदे जुड़ जाएं तो वो आपको काउंटर करेंगे। आपने कहा भिखमंगा नहीं बना रहे हैं। गजेंद्र रावत जी, आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी ने कहना है कि साहब मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं, भिखमंगा बना रहे हैं, एक बात है। यूकेडी ने कहा कि ये चल नहीं पाएगा, केजरीवाल मॉडल, हम ही विकल्प बनेंगे। कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल है वो बीजेपी की दरअसल बी टीम है, जब बीजेपी कमजोर पड़ती है तो वोट कटवा के तौर पे केजरीवाल आगे आ जाते हैं, और जब बीजेपी या मोदी मजबूत होते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे? ये जो पूरे जो मॉडल का महाभारत छिड़ा हुआ है उत्तराखंड में 22 में, क्या देखते हैं? जो उनियाल जी बीजेपी के प्रवक्ता जिन्होंने कहा कि ये भिखमंगे वाली स्थिति है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर जो फ्री की बिजली चल रही है, जिसका कोई बिल नहीं लिया जा रहा, क्या वो भीख मांग रहे हैं? क्या उन्होंने जिस प्रकार कहा कि वो 35 साल तक भीख मांगते रहे, तो क्या ये मानते कि पूरा देश भीख मांग रहा है? भाजपा के जो सरकार केंद्र में चल रही है, जिसके आज 70 से 75 के करीब जो इनके मंत्री हैं, वो सब क्या भिखमंगे हैं जिनके घर में फ्री बिजली चल रही है? उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी क्या भिखमंगे हैं जिनके घर में फ्री बिजली है? क्या पूरी कैबिनेट के पूरे विधायकों के घर में जो बिजली फ्री की, क्या ये भिखमंगे हैं? और क्या इस देश के 80 करोड़ लोग भीखमंगे हैं जिनको आपने कहा कि आप 5 महीने तक उनको निःशुल्क राशन देंगे? क्या वो भीख मांग रहे हैं? बड़ी शर्म की बात है कि आप अगर इस तरह के शब्दों का चयन करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, जो विधायक चुन के जा रहा है, जो मंत्री बन रहा है, जो मुख्यमंत्री बन रहा है, उसकी बिजली फ्री, उसका पानी फ्री, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज फ्री, उसके लिए सब कुछ फ्री। लेकिन जो वोट देता है, और वोट देने वाला अगर कहता है कि उसको निःशुल्क बिजली चाहिए, तो उन्हें आज उसके लिए भिखमंगा कहते हैं। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि उन्होंने 35 साल तक भीख मांग के अपना गुजारा किया, उस पार्टी के ये उनियाल जी अगर आज ऐसी बात करते हैं, बहुत शर्मनाक बात है। उनियाल जी, आपको ये शब्द अपने वापस लेने चाहिए, और इसलिए वापस लेने चाहिए। आपकी सरकार ही कहती है, इनकी सरकार कहती है। ये पुष्कर सिंह धामी कल कह रहे थे कि हम अगर केजरीवाल का कोई सुझाव है, अगर हम चलाने लायक, तो हम उसको स्वीकार करेंगे, हम उसको अडॉप्ट करेंगे। हरक सिंह रावत कहते हैं हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और आपकी इस स्टेट के भीतर बताइए, आपकी 101 योजनाएं हैं जहां आप फ्री की बातें करते हैं। आप क्यों छात्रवृत्ति बांट रहे हैं? क्या वो भिखमंगे हैं? क्यों आप विधवा पेंशन दे रहे हैं, विकलांग पेंशन दे रहे हैं? क्या वो भीख मांग रहे हैं आपसे? ये बातें बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है जी। पॉइंट, लेकिन रावत जी छोटा सा जवाब इसमें और दीजिए। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल ये फ्री वाली पॉलिटिक्स के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को डेंट मार पाएंगे जल्दी से? फिर मैं प्रभाकर उनियाल जी के पास जवाब लेने जा रहा हूं। इस देश में केजरीवाल उन लोगों में शामिल है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार बना दी है, और उनको कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है। ये वो गंभीर सवाल है कि केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की वो नमज दबा दी है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए बौखलाए हुए। और ये जितना ज्यादा बौखलाएंगे, वो आपने रिजल्ट दिल्ली के भीतर इनका देखा। और मुझे लगता है कि अगर समय रहते इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे, इन पे बहुत भारी पड़ने वाला है। इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता देख रही है, 4 महीने में 3-3 मुख्यमंत्री दे दिए। इसलिए आपको प्रचंड बहुमत दिया था क्या? क्या ये भिखमंगे थे जो आपको, जिनको आपने सीटों पर बिठाया है? प्रभाकर उनियाल सर, ये सवाल इसलिए उठ रहा है ना आपके सामने। देखिए, सुनिए सर, अब मेरा छोटा सा सवाल, अच्छा आप कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं तो 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं एक सवाल रखता हूं। अगर गजेंद्र रावत जी जो कुछ बोला उस पर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो जल्दी से। पवन जी, मैं तो नहीं बौख रहा हूँ, मैंने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी, लेकिन रावत जी पत्रकारों की क्यों बौखला रहे हैं इतने ज्यादा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतना अधिक क्यों बौखला रहे हैं पत्रकारों के? आप भिखमंगा कैसे कह रहे हैं मान्यवर? अरे आप भिखमंगा कैसे कह रहे हैं? उनियाल जी स्वाभिमानी लोग हैं उत्तराखंड के। आप नहीं, अगर आप उत्तराखंड के लोगों को भिखमंगा कह रहे हैं
तो आप देख लीजिए, अच्छी बात नहीं है। उसकी बात आपने, उत्तराखंड का लोग स्वाभिमानी लोग हैं, आप भिखमंगा नहीं कर सकते। रावत जी सुन लेते हैं, बात आ जाए, प्रभाकर जी की बात आ जाए, फिर अगर आपको कुछ कहना हो तो हम 1 by 1 चलेंगे, बेहतर बात हो पाएगी।